गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट हमारा फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस गिवन बाय रिच्टर इन 1792। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी। रेशो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी। यहाँ पे अज्यूम किया है कोई भी टू एलिमेंट है ए एंड बी, उनके मासेज का रेशो है विच कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। जो कंबाइन करेंगे सेपरेटली मीन्स अलग अलग से कंबाइन करेंगे किसके साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ जो है आपका सी, इज आइदर सेम होगा इन रेशो और सम सिंपल मल्टीपल रेशो ऑफ द मासेज इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको देखें तो इसमें क्या बोला है, ए और बी कोई सी एलिमेंट है जिसका मास फिक्स है, उसके साथ कंबाइन करेंगे, जो रेशियो आएगा और ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली, और जब डायरेक्टली कंबाइन करेंगे वो रेशियो आएगा, वो या तो इक्वल होगा या सम सिंपल मल्टीपल होगा रेशियो का। तो एक एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा, देखते हैं इसको। द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट सल्फर। क्या गिवन है आपको, एलिमेंट है आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन है सेपरेटली विथ थर्ड एलिमेंट सल्फर के साथ, वो कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर। देखो ए यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, बी यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो सी के साथ कंबाइन करेंगे ना, ये बोला था डेफिनेशन में। तो सी आपके पास सल्फर है, अब सेपरेटली कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तो H2S बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा सल्फर तो क्या बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सेपरेटली, फिर नेक्स्ट क्या बोला था, ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विथ ईच अदर। तो डायरेक्टली कंबाइन करेंगे मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, इसमें आपको वाटर मिलेगा। अब हमने इसमें जो मेन रोल है वो क्या देखना है, जो रेशियो है जब ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे थे और डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, वो या तो सेम होना चाहिए या फिर सम सिंपल मल्टीपल होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें कैसे कंबाइन कर रहे हैं। ट्रायंगल से इजली हाइड्रोजन सल्फर के साथ करेगा तो H2S बना, और ऑक्सीजन आपका सल्फर के साथ करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड विल फॉर्म, और वो डायरेक्टली जब कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका वाटर विल बी फॉर्म्ड। अब देखते हैं रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो में देखो आप H2S, हाइड्रोजन का मास आपको पता है क्या होता है, वो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, इसको अगर कट आउट करेंगे तो 1:16 आएगा। ऐसे ही सेम हम किस में चेक करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड में जो सल्फर का आपको पता है 32 है, और ऑक्सीजन का आपका क्या है 16 होता है, यहाँ पे 2 कंबाइन हो रहे हैं तो ये भी 32 हो जाएगा। अब एक मास इसमें क्या रहेगा आपका फिक्स रहेगा, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। अब देखो सल्फर का मास फिक्स है तो ये तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आया। अब देख बाकी जो मास बचा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उनको कंपेयर करेंगे तो 2:32 है, तो उसको कट आउट करेंगे तो वो 1:16 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो ए और बी एलिमेंट थे दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट थे वो सेपरेटली कंबाइन हो रहे थे सल्फर के साथ, तो 2 केमिकल कंपाउंड विल फॉर्म्ड, एंड जो रेशियो है हमने वो कंपेयर किया, जो आपका कांस्टेंट था उसको नेग्लेक्ट किया, बाकी जो आपका बचा है उसको हमने क्या कर लिया, उसको सोल्व कर लिया और उसको सिंपल रेशियो में हमने कन्वर्ट कर दिया, वो 1:16 आया। अब हम देखेंगे जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके कंबाइन करेंगे। अब हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन आपके कंबाइन करेंगे तो वाटर विल बी फॉर्म्ड। अब इसमें जो रेशियो है वो देखेंगे, वो या तो इक्वल आना चाहिए या सिंपल मल्टीपल होना चाहिए इसमें। अब देखते हैं इसमें वाटर आपको वही हाइड्रोजन के 2 एटम्स है यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा मास, ऑक्सीजन 16, और इसको कट आउट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1:8। ये अब इक्वल तो नहीं है बट ये क्या होंगे सम सिंपल मल्टीपल, जैसे कि नेम में दिया हुआ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसका क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/16 डिवाइड बाई 1/8, कट करेंगे इसको, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 1:2। ये एक सिंपल मल्टीपल है आपका, सिंपल रेशियो है मीन्स शॉर्ट में आपकी टर्म ये। तो ये जो आपका ये जो एग्जाम्पल है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन और सल्फर कोई 2 एलिमेंट है, सेपरेटली कंबाइन हुए हैं ऑक्सीजन के साथ जिसका मास क्या है फिक्स है। तो पहले आपके 2 कंपाउंड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब वही रेशियो का हम डिस्कस करते हैं। कार्बन 12, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो 32 हो जाएगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन
फिर 32 तो ऑक्सीजन वाला यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है आपका कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो कार्बन और सल्फर का देखते हैं इसमें। अब देखो कार्बन का 12, सल्फर 32, कट आउट करेंगे 3:8। ऐसे ही आपका अगर ये अब क्या करेंगे कंबाइन टुगेदर होंगे, डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो आपका कार्बन डाइसल्फाइड गैस बनेगा। तो अब उसका हम क्या देख लेते हैं, जो रेशियो है कार्बन 12 सल्फर 1 एटम का आपका 32 होता है। तो इसमें सल्फर मॉलिक्यूल्स है तो इसमें 64 हो जाएगा, इसको कट आउट करेंगे तो 3:16। अब ये इक्वल तो नहीं है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 3/8 डिवाइड बाई 3/16, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो 2:1। ये भी आपका क्या है, एक सिंपल रेशियो है। तो जो फोर्थ लॉ है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, वो क्या बोलता है, ये जितने भी लॉ है आपके ये एग्जाम्पल से इजीली हो जाते हैं। तो रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी विच कंबाइंड सेपरेटली विद फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी is either same or some simple multiple ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। मीन्स कोई भी टू एलिमेंट है ए और बी आपके, वो कंबाइन सेपरेटली कर रहे हैं किसी भी फिक्स मास सी के साथ, तो जो रेशियो है उनका या तो सेम होगा या सम सिंपल मल्टीपल होगा रेशियो ऑफ द मासेज इन विच ए और बी आपके क्या होंगे, डायरेक्टली कंबाइन होंगे। हर उसके लिए होल्ड करेगा, कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड इस टाइप का बनता है तो उसके लिए हर केमिकल कंपाउंड के लिए लॉ फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट आपका लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, या इसको हमने पीछे बोला था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये ओनली आपका गैसेस के केस में एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल भी कब है, जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन आपकी सेम होगी। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को आप चेंज कर देते हो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो गैस की वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इससे वो मूव करते हैं और मूव करेंगे तो उसकी वजह से वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मींस वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो आपने यहाँ पे जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो सिमिलर कंडीशन में हमने कंपेयर करना है कोई भी गैसेज के केस में। तो देखते हैं इसमें, व्हेन gases react together they always do in the volume which bear a simple ratio to one another and in the volume of product if these are also gases provide all measurement of volume are done under similar condition of temperature and pressure। क्या बोला है, जब भी गैसेज कंबाइन होती है तो हमेशा उनकी वॉल्यूम लेंगे हम, ठीक है, मास को डिस्कस नहीं करेंगे, तो वॉल्यूम लेंगे, और जो वो वॉल्यूम होगी विच बेयर ए सिंपल रेशियो, वो आपकी एक सिंपल रेशियो में रहेगी। ये नहीं है कि आपकी फ्रैक्शन में कंबाइन होगी। सॉलिड और लिक्विड के केस में पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट गैसेज के केस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं होगी। गैसेज में जब वॉल्यूम कंबाइन करेगी, मान लो 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है या 2 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है, ये नहीं है कि 1/2 या 2/3, मीन्स फ्रैक्शन में आपका पॉसिबल नहीं होगा। ये लुसाक्स जो लॉ है अपना इसने बोला है, और ये ओनली गैसेज के केस में आपका एप्लीकेबल है, ये लिक्विड और सॉलिड के केस में आपका एप्लीकेबल नहीं है। बट इसमें कंडीशन क्या रखनी है आपने, टेम्परेचर और प्रेशर है वो सिमिलर कंडीशन रखनी है, यानी कि चेंज कर दोगे तो उसके बेस पे आपकी जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपका गिवन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन होंगे, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ये यहाँ पे गैसी स्टेट में है। अब देखो इसके आगे कितने कोफिशिएंट लगे हुए हैं, कितना नंबर है, यहाँ पे 1 ही होता है, आपने बैलेंस भी की होगी पहले, तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ क्या है 2 है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, यहाँ भी 1 वॉल्यूम है, और यहाँ कितनी है 2 वॉल्यूम है। मीन्स ये कोई आपका फ्रैक्शन में नहीं है, ये आपका एक कंप्लीट नंबर है। तो हमेशा गैसेज कंबाइन करती है, तो गे-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज सिंपल है, जैसे 1:2, मीन्स ये फ्रैक्शन में आपका नहीं होगा कभी भी गैसेज के केस में, ये ऑलवेज आपका एक कंप्लीट नंबर रहेगा। अनदर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम, जैसे आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको वाटर मिलता है, बट ये स्टीम की फॉर्म में, यहाँ पे लिक्विड नहीं है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर को लो रखा गया, अगर टेम्परेचर को यहाँ पे हाई रखा गया, अगर टेम्परेचर को लो रखते तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता। अब 2 वॉल्यूम आपकी हाइड्रोजन गैस की ली है, 1 वॉल्यूम आपने ऑक्सीजन की कंबाइन की है, जब आपको क्या मिला है 2 वॉल्यूम वाटर, मीन्स स्टीम की फॉर्म में आपके जो वाटर आपको मिला है। तो इस केस में भी देखो आपने कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं है, हमेशा गैसेज के केस में ऑलवेज रहेगा ये।
तो द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इसमें भी सिंपल आपकी 2:1:2। तो गेल-लुसियस लॉ के अकॉर्डिंग गैसेज के केस में एप्लीकेबल होता है और गैसेज कंबाइन करती है आपकी, तो वो एक तो वॉल्यूम में हम उनको जो डाटा है उसको शो करेंगे, और सेकंड थिंग जो आपकी वॉल्यूम है वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, वो आपकी किस में रहेगी, आपकी कंप्लीट नंबर में रहेगी। तो ये आपके टोटल 5 लॉ थे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे आपके क्यों केमिकल कंपाउंड बनते हैं, क्यों एलिमेंट कंबाइन करते हैं, वो हम नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।